चलिए तो देखते हैं हम लोग। कल जो चर्चा हम लोगों की हुई थी उसी से आगे के क्वेश्चन है। अब इसमें इन्होंने लिखा है कि कोमल ने 2 डिवाइस बेचे, उनमें से प्रत्येक को 4,989 में बेचा। 2 डिवाइस इन्होंने बेचा है और प्रत्येक को 4,982 रुपये में बेचा। और आगे कह दिया यदि उसे पहले पर 6% का लाभ और दूसरे पर 6% की हानि हुई तो दोनों डिवाइसों की कुल लागत यानी क्रय मूल्य कितनी है। दोनों डिवाइस का मिला के हमें क्रय मूल्य बताना है। तो आप देखो, अगर विक्रय मूल्य समान है और एक पे 6% लाभ है, दूसरे पे 6% हानि है, तो ये चर्चा हम लोग कल किए थे कि अगर विक्रय मूल्य समान हो, पहले पे लाभ दूसरे पे हानि हो, परसेंटेज सेम हो, तो हमेशा हानि होती है। कितने परसेंट की जो परसेंटेज दिया हो उसका स्क्वायर बटे 100। तो 6% लाभ 6% हानि है, तो हानि होगी कितने परसेंट की होगी, सीधे 6 का स्क्वायर बटे 100। 6 का स्क्वायर 36/100 और 36/100 का मतलब 0.36% की हानि होगी। तो अगर 0.36% की हानि हो रही है पूरे व्यापार पर, तो अब अगर हमें पूरे व्यापार का विक्रय मूल्य लिखना हो परसेंटेज में, तो पहले दिन या दूसरे दिन जो चर्चा हुई थी हम लोग की प्रॉफिट लॉस में कि क्रय मूल्य को हमेशा 100% माना जाता है। अगर लाभ हो तो 100 में जोड़ दे वो विक्रय मूल्य होता है, और हानि हो तो 100 में से माइनस कर दे वो विक्रय मूल्य होता है। तो अगर पूरे व्यापार पर 0.36% की हानि हो रही है, तो हम 100 में से 0.36 को घटा दें तो विक्रय मूल्य परसेंटेज में आ जाएगा ना। तो 100 में से आप 0.36 को माइनस कर दो। तो अगर 100 में से हम 0.36 माइनस कर दें तो बचेगा 99 कितना 64%, यही बचेगा भाई। 100 में से 0.36 घटाएंगे तो 99.64% बचेगा, यानी पूरे व्यापार का विक्रय मूल्य 99.64% होगा, दोनों मिला के, दो ही सामान का है। और जबकि रुपया में प्रत्येक का विक्रय मूल्य 4,982 है, तो दोनों का विक्रय मूल्य इसका दूना होगा ना भाई। पहले का भी 4,982, दूसरे का भी 4,982, तो दोनों मिला के विक्रय मूल्य इसका दूना होगा। यानी रुपया में पूरे व्यापार का विक्रय मूल्य 4,982 गुणे 2 होगा। अब परसेंटेज में 99.64% हो रहा है, क्योंकि 0.36% की हानि है। तो अब पूछा है कि दोनों डिवाइसों की कुल लागत यानी क्रय मूल्य कितनी है, और क्रय मूल्य को हम लोग परसेंटेज में हमेशा कितना लेते हैं, 100%। तो क्रय मूल्य मतलब 100% की वैल्यू क्या होगी, ये हमें बताना है। मतलब कल जहां तक चर्चा हुई थी उससे एक स्टेप आगे की बात है ये। कल बस परसेंटेज में पूछ ले रहा था कि कितने परसेंट की हानि हुई, यहाँ एक स्टेप आगे बढ़ा दिया कि आपसे पूछ लिया कि फिर दोनों का क्रय मूल्य आप बताओ क्या होगा। तो सीधे अब ये मल्टीप्लाई 100 गुणे 4,982 गुणे 2 और बटे आपका ये आ जाएगा 99.64, यही मामला है। तो अब अगर देखो आप, नीचे 2 अंक पे दशमलव है, इसको रिमूव करना है तो ऊपर 2 जीरो और बढ़ा सकते हैं, और ये 100 में ही 2 जीरो और हम बढ़ा दे रहे हैं नीचे दोनों दशमलव हटाने के लिए, और 2 का इसमें गुणा कर दे रहे हैं। 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 9 18 1 19 और 2 चौका 8 1 9, और नीचे ये दोनों दशमलव हट के 99 64 हो गया। तो सीधे 99 64 क्या हो गया, कट गया। बचा कितना 10,000, यानी दोनों डिवाइस का मिला के जो लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य है वो 10,000 रुपया है। और 10,000 का विकल्प आप देख लो, सेकेंड वाला है। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन, ठीक है ना। समझ में आई बात कि नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है एक स्टेप, क्योंकि 6% की हानि हो रही है और एक पे 6% का लाभ हो रहा है। तो पूरे व्यापार पर 6 का स्क्वायर बटे 100, और 6 का स्क्वायर बटे 100 मतलब 10.36% हुआ। उसका मतलब पूरे व्यापार का विक्रय मूल्य 99.64 हो गया, और दोनों का मिला करके 4,982 गुणे 2, यानी वो भी उतने आ रहा है 99 64। तो सीधे 99 64 कट गया, वो दशमलव था हटाने के लिए 2 जीरो बढ़ गया, 10,000 आ गया। कंफर्म। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर।
भाई अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें हम लोग, तो इन्होंने कहा कि जोसेफ ने दो ऊनी जैकेट क्रमशः 2100 रुपया और 3150 रुपया में खरीदा। मतलब इसमें दोनों ऊनी जैकेट का जो क्रय मूल्य है वो अलग अलग है। एक को खरीदा 2100 रुपया में और दूसरे को खरीद रहे हैं 3150 रुपया में। पहले जैकेट को के परसेंट लाभ पर और दूसरे जैकेट को के परसेंट हानि पर बेचते हैं ये। और आगे इन्होंने कह दिया कि उसे ज्ञात हुआ कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। मतलब के परसेंट लाभ पर पहले को बेचा और दूसरे को के परसेंट हानि पर बेचा, और फिर भी ये पा रहे हैं कि दोनों का विक्रय मूल्य समान आ रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि फिर के का मान है क्या, आप ये बताओ। इसको कई तरीके से लगाया जा सकता है। सिंपली अगर हम ये पैटर्न यूज कर लें अपना कि 2100 रुपया में पहला जैकेट खरीदा है इन्होंने और पहले वाले जैकेट को एक के परसेंट लाभ पर बेच रहे हैं, तो जितने परसेंट लाभ पर बेचा जाता है 100 में जोड़ के लिखा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य 100 प्लस के परसेंट होगा। तो इसको 2100 का 100 प्लस के परसेंट लिखेंगे, परसेंट हटाएंगे बटे 100, ये पहले जैकेट का विक्रय मूल्य होगा। और कह रहा है बराबर है दूसरे जैकेट के विक्रय मूल्य के। अब दूसरे जैकेट का विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो दूसरे जैकेट का भी आप क्रय मूल्य देखो तो 3150 रुपया है और दूसरे जैकेट को बेचा गया है के परसेंट हानि पर। तो अगर के परसेंट हानि पर बेचा गया है तो उसका विक्रय मूल्य परसेंटेज में 100 माइनस के परसेंट होगा, तो इसी का 100 माइनस के परसेंट, परसेंट है तो बटे 100, यही मामला बनेगा। अब आप सीधे देख लो दोनों तरफ नीचे 100 कैंसिल कर सकते हो आप, ऊपर दोनों तरफ ये वाला हिस्सा ब्रैकेट में रहने दो इकट्ठा, इनको देखो पहले एक जीरो इनके कैंसिल, बाकी इनको 5 से एक राउंड काट दे अगर हम लोग तो 5 चौक 20, 5 दूना 10 और 5 से इनको 5 छक्के 30, 5 तिया 15, 7 से भी आप काट सकते हो, 7 छक 42, 7 नवा 63, और अभी 3 से भी काट सकते हो, 3 दूना 6, 3 रेखा, सब कैंसिल हो गया। तो इधर 2 का गुणा इन दोनों में होगा तो 2 का गुणा 100 में 200 प्लस 2 का गुणा के में 2 के, और इधर 3 का गुणा इन दोनों में होगा तो 3 का गुणा 100 में 300 माइनस 3 के। अब के को एक तरफ ट्रांसफर कर लो आप, तो 2 के में इधर का माइनस 3 के आके प्लस हो जाएगा 5 के, और 300 में से 200 जाके घट जाएगा 100, तो 5 के की वैल्यू 100 है तो के की वैल्यू 100 बटे 5 और 100 बटे 5 मतलब 20। तो आंसर इस क्वेश्चन का 20% होगा के का मान, और 20 आप देखो तो चौथा विकल्प है। ये एसएससी का क्वेश्चन है 2021, मतलब थोड़ा लिख दिया। अतुल ने 19,200 रुपए प्रति बोरी की दर से 2 बोरी चावल बेचा, यानी दोनों बोरी चावल का विक्रय मूल्य समान है 19,200, 19,200, क्योंकि 19,200 रुपया प्रति बोरी की दर से दोनों बोरी चावल बेचा है, यानी विक्रय मूल्य सेम है दोनों बोरी का। और आगे कह दिया इन्होंने कि एक पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में उसका लाभ है हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो अगर विक्रय मूल्य समान हो, एक पे जितने परसेंट लाभ हो दूसरे पे उतने परसेंट हानि हो, तो हमेशा हानि होती है। कितने परसेंट के सीधे स्क्वायर बटे 100, और परसेंटेज खाली बताना है। तो अभी जो पहला क्वेश्चन था उसमें एक स्टेप आगे तक था, ये खाली परसेंटेज पे निपट जाना है। तो 20% लाभ 20% हानि है, तो सीधे हम लोग 20 का स्क्वायर बटे 100 कर लेंगे, और 20 का स्क्वायर 400 बटे 100, 400, ये 2 जीरो आप कैंसिल कर लो, डायरेक्ट आंसर 4% हानि होगी। इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये दिमाग में रहे कि विक्रय मूल्य समान है, कैसे भी लैंग्वेज घुमा फिरा लें। अगर विक्रय मूल्य समान है, एक पे जितने परसेंट लाभ दूसरे को उतने परसेंट हानि, तो हमेशा हानि होगी, सीधे स्क्वायर बटे 100, तो डायरेक्ट आंसर आपका 4% हानि आ गया। कंफर्म। नेक्स्ट आइए तब अगले क्वेश्चन पे।
देखा जाए, लगा किसी एक का भी नहीं? आओ तो इसमें मामला चेंज है थोड़ा सा। अब इस क्वेश्चन में आप देखो, लिखा है कि एक विक्रेता जो है 15,000 रुपए प्रति मशीन की दर से 2 मशीनें बेचता है। यानी यहां भी दोनों मशीनों का विक्रय मूल्य समान है, 15,000 रुपया, 15,000 रुपया हम प्रत्येक की दर से बेच रहा है, यानी विक्रय मूल्य समान है। एक पर उसे 20% का लाभ हो रहा है और दूसरी पर उसे 40% की हानि हो रही है। तो यहां भी विक्रय मूल्य समान है, लाभ और हानि है, लेकिन परसेंटेज समान नहीं है। पहले पे 20% लाभ है, जबकि दूसरे पे क्या है, 40% की हानि है। पूछा पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि का परसेंटेज बताओ आप, मतलब लाभ हो तो कितने परसेंट और अगर हानि है तो कितने परसेंट। तो जब विक्रय मूल्य समान था, परसेंटेज भी सेम था, लाभ हानि था, तो डायरेक्ट कह दिया गया कि स्क्वायर करके 100 से भाग दे दो। लेकिन यहाँ सेम नहीं ना, तो इस कंडीशन पे पहले हमें उनका क्रय मूल्य फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या बनेगा, फिर हम परसेंटेज पे जा पाएंगे। तो पहले का विक्रय मूल्य 15,000 है और पहले को बेचने पर 20% का लाभ हुआ है। ये विक्रय मूल्य है 15,000 और 20% का लाभ हुआ है। तो हमें क्रय मूल्य अगर लिखना है तो 20% का लाभ है तो 120% होगा, लेकिन उसको उल्टा अब लिखेंगे तब क्रय मूल्य पे जा पाएंगे। तो 15,000 का 120% का उल्टा 100/120। भाई पहले 20% का लाभ है, लेकिन वो 15,000 विक्रय मूल्य है, हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पे जाना है तो उल्टा लिखना पड़ेगा हमें, 100/120। इसे कैलकुलेट हल्का सा आप करोगे, एक जीरो इनका कैंसिल कर लो, 12 से इनको काट दो, 12 के नंबर 12, 3 30, 12 दूना 24, 6 60, 12 पचे 60 है जीरो, और 10 का जीरो और बढ़ जाएगा, तो 1250 में एक जीरो और बढ़ेगा तो 12,500। तो हमें ये पता चला कि पहला जो बोरी था उसका क्रय मूल्य 12,500 था, 15,000 में बेचा था इसलिए लाभ पाया था। अब ऐसे दूसरे बोरी का क्रय मूल्य निकालें, तो दूसरे बोरी का भी विक्रय मूल्य तो 15,000 है, 15,000 में बेचा है दूसरे को भी, लेकिन दूसरे पर उसे 40% की हानि हुई है। तो अगर 40% की हानि हुई है तो उसका क्रय मूल्य 100 - 40, विक्रय मूल्य परसेंटेज में 100 - 40 60% होगा, तो उसको भी उल्टा लिखेंगे, और उल्टा लिखेंगे तो 100/60। अब इसे आप हल्का सा कैलकुलेट करोगे, एक जीरो इनके कैंसिल कर लो, 6 से इसे काट दो, 6 दूना 12, 3 30, 6 पचे 30, और 2 जीरो इनका 2500 गुणे 10 यानी 25,000। यानी दूसरे वाले का जो क्रय मूल्य था वो 25,000 था। ठीक, तो जब दोनों का क्रय मूल्य निकल गया तो हम दोनों को जोड़ दें तो कंबाइन क्रय मूल्य मिल जाएगा ना, दोनों वस्तु मिला के पूरे व्यापार का। तो आप 25,000 में 12,500 को जोड़ दो, तो 25 10 35 2 37,500, यानी दोनों सामान का मिला के क्रय मूल्य जो है सीपी जो है वो 37,500 हो गई, और प्रत्येक को बेचा गया है 15,000 में, तो दोनों का मिला के जो विक्रय मूल्य होगा वो 15 मतलब 30,000 होगा। 15,000 पहले का भी 15,000 दूसरे का भी, तो 30,000 हो गया। तो दोनों सामान मिला के खरीदा 37,500 में और बेच रहा कितने में, 30,000 में। तो पूरे व्यापार पे लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, हानि हो रही है। तो कितने परसेंट की हो रही है, तो अब हानि परसेंटेज का बेसिक फार्मूला, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो 37,500 में खरीदा है, 30,000 में बेच रहा है, तो हानि 7,500 की हो रही है, 7,500 रुपए की। तो 7,500 की हानि है तो हम 7,500 को लिखेंगे, और बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 37,500 है, गुणे 100। अब इसे कैलकुलेट करने की जरूरत है थोड़ी सी, 2 जीरो इनके कैंसिल, 25 से इनको एक राउंड काट दें, या सीधे 375 का दूना 750 होगा, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, 15, 2 3 6 1 7, तो 375 से 2 बार में 750 कटेगा, एक जीरो 20, मतलब पूरे व्यापार पर 20% की हानि हुई है, ये आंसर है। और 20% हानि अगर आप देखो तो पहला वाला विकल्प है। कंफर्म? गुड। अब ये क्वेश्चन देखें तो ये अलग पैटर्न आ गया। इसमें कहा गया कि दो बाइकों
कि क्रय मूल्य का योगफल 50,000 है। दो बाइक हैं जिनके क्रय मूल्य का योगफल दिया 50,000, मतलब दोनों बाइकों का कंबाइंड क्रय मूल्य इसमें इन्होंने 50,000 दे रखा है। और आगे बता दिया कि पहली बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी बाइक को 20% के हानि पर बेचा गया। एक को 20% लाभ पर बेचा, दूसरे को 20% हानि पर बेचा। और आगे कह रहे हैं कि दोनों की विक्रय मूल्य समान है, तो बेची गई दूसरी बाइक का क्रय मूल्य कितना होगा। दूसरी बाइक का हमें क्रय मूल्य बताना है। तो ऐसी सिचुएशन पे जब कंबाइंड क्रय मूल्य हो और एक को बेचने पर कोई परसेंट हो लाभ हानि का और दूसरे को बेचने पर भी कोई परसेंट हो लाभ हानि का, जरूरी नहीं समान हो, कुछ भी परसेंटेज हो, लाभ हानि हो, जो भी हो, और फिर भी कह दे विक्रय मूल्य समान है, तो उस कंडीशन पे जो विक्रय मूल्य का अनुपात होता है उसका जस्ट उल्टा क्रय मूल्य का अनुपात बनता है। विक्रय मूल्य के अनुपात का जस्ट उल्टा क्रय मूल्य का अनुपात होगा। और जैसे क्रय मूल्य का अनुपात हम पलट के निकाल लेंगे तो उसी अनुपात में दोनों 50,000 मिला के दिया है, बांट देंगे तो दूसरे का आ जाएगा। जैसे आप देखो, पहली और दूसरी दो बाइकें हैं। पहली बाइक को बेचने पर 20% लाभ हुआ है तो उसका विक्रय मूल्य 100 + 20 120% होगा। भाई लाभ होने पे विक्रय मूल्य परसेंटेज में लिखना हो तो बार बार कहा गया 100 में जोड़ दें, और अगर हानि हो रही है विक्रय मूल्य हमें परसेंटेज में लिखना है तो 100 में से माइनस कर दें। तो दूसरे पे 20% हानि हो रही है तो उसका विक्रय मूल्य 100 - 20 80% होगा। तो दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात 120 संबंधी 80 हो रहा है। अनुपात छोटे रूप में लिखा जाता है, 0% दोनों तरफ एक कैंसिल कर दो और इनको 4 से काट दो, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, यानी इनके विक्रय मूल्य का अनुपात 3 संबंधी 2 है। तो क्रय मूल्य का अनुपात इसका जस्ट उल्टा होगा। जस्ट उल्टा मैंने 3 संबंधी 2 को आप पलट दो तो 2 संबंधी 3, ये इनके क्रय मूल्य का अनुपात हो जाएगा। और जैसे आप जान गए कि इनके क्रय मूल्य का अनुपात 2 संबंधी 3 है, इसका मतलब पहले बाइक का क्रय मूल्य अगर 2 रुपया तो दूसरे बाइक का क्रय मूल्य 3 रुपया, तो दोनों का मिला के कितना होगा 5 रुपया। और क्वेश्चन में दोनों का मिला के योगफल 50,000 दिया है, यानी सीधे 5 यूनिट का मान 50,000 है। 5 का मान 50,000, क्योंकि यहाँ से दोनों का मिला के 5 आ रहा है और क्वेश्चन में दोनों का मिला के 50,000 दिया हुआ है, तो हम 5 = 50,000 लिख सकते हैं। अब अगर पहले बाइक का पूछता तो हम 2 का मान निकालते 20,000 आता, लेकिन हमसे किस बाइक का पूछा है, दूसरी बाइक का क्रय मूल्य, तो दूसरी के नीचे दूसरी बाइक का क्रय मूल्य 3 है, यानी 3 बराबर। तो अगर 5 = 50,000 है तो दूसरी बाइक का क्रय मूल्य 3 का मान 3 × 50,000/5 होगा। 5 से डिवाइड कर दो 10,000 × 3 30,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 30,000 होगा कि दूसरी बाइक का क्रय मूल्य 30,000 है। कंफर्म, कोई डाउट? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते। ये नोट हो गया? हाँ, इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2 कमीज जो है 400 रुपया प्रति की दर से खरीदी गई है, यानी दोनों कमीज का जो है क्रय मूल्य समान है, 400 रुपया प्रति की दर से खरीदा गया। और आगे क्या कह दिया, दुकानदार पहली को 50% के लाभ पर तथा दूसरी को 50% हानि पर बेचता है, तो पूरे लेन देन में कुल लाभ अथवा हानि क्या होगा। तो ये कल वाली क्लास को आप याद करो, वहां चर्चा हुई थी कि अगर दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और दोनों पे लाभ हो तो दोनों जोड़ के 2 से भाग, दोनों पे हानि हो तब भी दोनों जोड़ के 2 से भाग, लेकिन अगर एक पे लाभ एक पे हानि हो तो क्या कहा गया था, माइनस करके 2 से भाग, यही कहा गया था। तो क्रय मूल्य समान है 400 रुपया दोनों का, और कह रहा है एक पे 50% लाभ है दूसरे पे 50% हानि है, तो माइनस करके हम 2 से भाग दे दें परसेंटेज में आ जाएगा पहले। तो 50% लाभ है 50% हानि है, तो आप माइनस करोगे तो 50 - 50/2 यानी 0/2, और 0/2 मतलब 0% आया, 0% मतलब 0 रुपया। तो 0 रुपया का मतलब क्या होगा, न लाभ न हानि।
तो ये सीधे लिख रहा कोई लाभ हानि नहीं, ये दूसरा वाला ऑप्शन लग जाएगा। ठीक है ना, मतलब लैंग्वेज इन्होंने चेंज किया ऑप्शन के रूप में। क्लियर सबके? तो आइए दूसरे क्वेश्चन पे फिर। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखें मामला यहाँ क्या इन्होंने लिखा। यहाँ लिख दिया कि एक व्यक्ति ने 3,000 रुपए प्रत्येक के हिसाब से 2 साइकिलें खरीदी। मतलब यहाँ भी दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य समान है, 3,000 रुपया प्रत्येक की दर से खरीदा है, यानी क्रय मूल्य समान है। आगे कह दिया एक साइकिल को 10% के लाभ पर बेचता है, तो दूसरे को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए ताकि उसे कुल मिलाकर 20% लाभ हो। यही मामला है। तो बात वही कि अगर क्रय मूल्य समान है, दोनों पे लाभ है, तो दोनों जोड़ के 2 से भाग दिया जाता है। तो पहले पे 10% लाभ है, लेकिन दूसरे पे कितना परसेंट लाभ है, दूसरे साइकिल पे कितने प्रतिशत लाभ, ये बताना हमको है, वो पता नहीं है। तो मान ले दूसरे पे P% लाभ है, प्रॉफिट परसेंट को P से मान दिया, तो पहला और दूसरा जोड़ के 2 से भाग दे दें तो वही टोटल आता है। और टोटल इन्होंने दे रखा है कितना, 20%, तो इसके बराबर 20%। मतलब कॉन्सेप्ट वही है, बस पूछने के लिए इन्होंने हल्का सा चेंज कर लिया कि दोनों पे ना दे के टोटल पे दे दिया और एक पे दे दिया, दूसरे पूछ रहे हैं। तो जब दोनों लाभ है तो दोनों जोड़ के 2 से भाग देना है, बराबर टोटल आएगा। तो पहला 10% है, लेकिन दूसरा कितना परसेंट नहीं पता, वही पूछा गया है। मान लिया P%, तो 10 + 3/2 बराबर टोटल, और टोटल 20% है। ये 2 को 10 जो 20 में जाके गुणा हो जाएगा, तो सीधे 10 + P बराबर 20 दूना 40 हो गया। तो P बराबर 40 में से 10 जाके माइनस हो जाएगा 30। मतलब दूसरे पे कितने परसेंट का लाभ होगा, 30%। और 30% विकल्प आप देख लो सेकंड वाला है। ये SSC CPFI क्वेश्चन है 2022 का। कंफर्म? कोई डाउट में? कॉन्सेप्ट वही दिमाग में रहेगा कि क्रय मूल्य समान पे दोनों लाभ होगा अगर, तो दोनों जोड़ के 2 से भाग देंगे। अब दोनों जोड़ के 2 से भाग देना है, लेकिन इसमें पहला तो दिया है, दूसरा पूछ लिया है और टोटल दे दिया है। हमने दूसरे को P लिख करके काम कर लिया वैसे ही। क्लियर? आइए तब अगला वाला। इस क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है कि एक व्यापारी ने 9,000 रुपया प्रत्येक में 2 घड़ियां खरीदे हैं, यानी यहां भी प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य बराबर है। 9,000 रुपया में दोनों घड़ी खरीदा है। उसने एक घड़ी को 10% हानि पर बेचा है, और फिर कह दिया कुल मिलाकर 18% लाभ अर्जित करना चाहता है, तो उसे दूसरी घड़ी को किस कीमत पर बेचना चाहिए, वो भी रुपया में बताना है। तो पहले हम परसेंटेज में निकाल लें कि दूसरे घड़ी को कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए। तो क्रय मूल्य समान है, एक पे हानि है और दूसरे को लाभ पर बेचना है, तभी टोटल पे लाभ हो पाएगा 18%। तो अगर क्रय मूल्य समान हो, एक पे लाभ एक पे हानि हो, तो माइनस करके 2 से भाग देते हैं तो टोटल पता चलता है। तो पहले पे 10% हानि है, अब दूसरा कितना परसेंट लाभ रहे वो बताना है, नहीं पता है। तो उसी में से पहला वाला हानि घटा के 2 से भाग देंगे तो टोटल कुल मिलाकर 18% लाभ हुआ आएगा। तो दूसरे पे कितने परसेंट लाभ नहीं पता, मान लें P% का लाभ है, तो P% का लाभ है दूसरे को बेचने पे, उसमें से पहले वाले पे 10% हानि है, माइनस करेंगे और बटे पे 2। जब लाभ हानि होता है माइनस करके 2 से भाग देते हैं। तो दूसरे पे कितने परसेंट लाभ नहीं पता, हमने माना P% लाभ, और पहले पे 10% हानि है तो -10/2, यही कुल लाभ बताएगा। और जबकि क्वेश्चन में कुल लाभ कितना परसेंट का हुआ है ये दे रखा है कि 18% का लाभ टोटल मिला के हुआ है, तो इसके बराबर हम 18 लिख देंगे। ये लाइन क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो अब आप देखो 2 को उधर भेजो, 18 में जाकर गुणा हो जाएगा, तो ये P-10 बराबर 18 का 2 में गुणा 36, -10 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो P बराबर 36 + 10 46। यानी दूसरे घड़ी को बेचने पर उसे 46% का क्या हुआ है, लाभ। अगर परसेंटेज का मामला होता तो ये मामला निपट जाता, लेकिन इसमें एक स्टेप बढ़ा लिया। दूसरी घड़ी का
किस कीमत पर बेचना चाहिए, यानी विक्रय मूल्य बताना है। तो दूसरी घड़ी पे अगर 46% का लाभ हुआ है तो दूसरी घड़ी का विक्रय मूल्य परसेंटेज में 100 + 46। भाई लाभ होता है तो विक्रय मूल्य के लिए हम 100 में जोड़ के लिखते हैं, हानि होता है तो माइनस करके लिखते हैं। तो अगर दूसरी घड़ी पे 46% का लाभ है तो उसका विक्रय मूल्य 100 + 46 146% होगा। और जबकि क्रय मूल्य प्रत्येक घड़ी का 9000 है, तो भाई 9000 में खरीदा है, 46% लाभ लेके बेचना है तो 146% पे बेचेगा। और यहाँ एक क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य बताना है, इसलिए सीधे लिखेंगे 146/100। अगर विक्रय मूल्य रहा होता, क्रय मूल्य निकालना होता तब उल्टा लिखते हैं। क्लियर? तो इसे कैलकुलेट कर लें हल्का सा, सीधे इनके 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 90 का इसमें गुणा कर लेना हमें। तो 90 का आप इसमें गुणा करोगे 0, 9 × 54 को 4 5, 9 × 36 और 5 41, 4 और 9 × 9 4 13, 13,140 रुपया दूसरे घड़ी का विक्रय मूल्य आएगा। और 13,140 का विकल्प आप देखो सेकंड वाला है। कंफर्म? मतलब लैंग्वेज को पकड़ना है आपको, कॉन्सेप्ट वही। अब इसमें क्या लिखा है इन्होंने, एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, कुछ है, कितने नहीं पता। अब आगे कह दिया कि वह 2/3 खिलौनों को 35% के लाभ पर और शेष खिलौनों को 10% की हानि पर बेचता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। तभी पैटर्न चेंज हो गया, चेंज हो गया ना। अब इसमें इन्होंने कह दिया कि 2/3 खिलौना, 2/3 माने 2/3 भाग, तो 2/3 भाग खिलौनों को उसने बेच दिया 35% के लाभ पर। तो 35% का गुणा करेंगे और लाभ है तो इसको प्लस में लिखेंगे। 2/3 भाग खिलौनों को 35% लाभ पर बेचा है तो गुणे 35%, लाभ है इसलिए प्लस में। और फिर आगे कह दिया शेष खिलौनों को, शेष मतलब अब जो बचा हो। तो अगर इन्होंने 2/3 बेच दिया मतलब 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा बेच दिया, तो 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा बेच दिया तो शेष बचा कितना, 1 हिस्सा, यानी 1/3 भाग शेष है। और जो शेष 1/3 भाग है इसको एक ऐसे बेच रहे हैं 10% हानि पर। तो 10% है तो गुणे 10%, लेकिन ये हानि है इसलिए इसको माइनस में। अगर वो भी लाभ पे रहा होता तो उसको भी प्लस में लिखते हैं, हानि है इसलिए माइनस में। अब बस इसी को कैलकुलेट कर लें, जितना आएगा वही टोटल, प्लस में आएगा तो लाभ होगा और माइनस में आएगा तो हानि होगा। तो आप देख लो 3 से तो कटने वाला नहीं इसमें न उसमें, तो ऐसे रहने दो। ये ऊपर 35 दूना 70/3 और माइनस ये 10/3, तो दोनों का हर समान है, हम सीधे घटा सकते हो आप। तो 70 में से 10 घटा दो 60/3 होगा, और 60/3 मतलब 20%, और प्लस में आया है इसलिए 20% का लाभ होगा। अगर यही मान लो बड़ा हो गया होता, इसमें से घटाते तो माइनस आता, तो माइनस आता तो हम हाँ नहीं लिखते, लेकिन प्लस में है तो लाभ, तो 20% का लाभ होगा। और इन्होंने पूछा भी उसका कुल लाभ प्रतिशत, तो पहले ऑप्शन। समझ में आ गई बात? तो कभी भी कुछ बटे कुछ की सिचुएशन हो तो सीधे आप गुणा करते चलोगे। जैसे अगला देखो आप, तो इसमें अगर हम लोग देखें, इन्होंने लिखा कि श्याम ने 1200 रुपए के संतरे खरीदे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, धोखा है, क्योंकि रुपया हम बताना नहीं है, परसेंटेज में बताना है। तो हमें वो लाइन दे चाहे ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे लिख दिया इन्होंने, उसने इनका 1/3 हिस्सा 10% की हानि पर, शेष हिस्सा 20% के लाभ पर बेच दिया, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करिए। तो वो पहली लाइन इसने उलझाने के लिए रख दिया है, हमें सेम पिछले पैटर्न पे इसका भी जवाब तलाश लेना है। तो पहले उसने 1/3 हिस्सा 10% हानि पर बेचा है, तो 1/3 10% हानि है तो गुणे 10%, और हानि है तो माइनस में। और शेष हिस्सा, शेष मतलब जो बचा हो, तो 1/3 बेच दिया मतलब 3 में से 1 बेच दिया तो 2/3 हिस्सा शेष है, और जो शेष 2/3 हिस्सा है
इसको इन्होंने कैसे बेचा है? 20% लाभ पर, तो गुणे 20% और लाभ है 300 प्लस में, यही होगा। तो ये ऊपर वाला 10 गुणे -10/3% होगा और ये वाला प्लस 20×40/3 होगा। तो दोनों का हर समान है, सीधे घटा दो। तो 40 से 10 घटेगा 30/3 और 30/3 मतलब 10% और प्लस में आया है तो 10% का लाभ होगा। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत की घटना कहा है, जो कि लाभ या हानि यूज किया, इसलिए ऑप्शन में भी लाभ हानि दे रखा अलग अलग। तो आंसर 10% लाभ है और 10% लाभ का विकल्प देखो चौथा है। पहला भी 10% है लेकिन वो हानि लिखा है और लाभ आ रहा है, तो चौथा ऑप्शन लगेगा। अब कंफर्म, कोई डाउट? नेक्स्ट आइए फिर। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन आ गया 2022 का। इनको भी जरा देखो आप। पहले उन्होंने लिखा कि 50 समान इकाइयां 550 रुपया पर खरीदी जाती हैं। मतलब कोई चीज है जो 50 को खरीदी गई और 50 को मिला के 550 रुपया में खरीदी गई। आगे कह दिया इनमें से 1/5 इकाइयों को 10% की हानि पर बेचा जाता है। मतलब 1/5 भाग को उसने 10% हानि पर बेच दिया और फिर पूरे लेन देन पर 20% का लाभ हो गया। तो शेष इकाई प्रति इकाई का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। मतलब ये उल्टा किया, 50 मिला के पूरे लेन देन पे 20% का लाभ हुआ है। तो अगर पूरे पे 20% लाभ हुआ है तो पूरे का विक्रय मूल्य इकट्ठा निकाल सकते हैं। 550 रुपए में खरीदा गया है और 20% का लाभ मतलब 120% की वैल्यू है ना। तो 550 का 120% आप निकालोगे, 0 0 कैंसिल, 12×5 = 60, 0 6 और 12×5 = 6 66, 660 रुपया। यानी पूरा सामान 660 रुपया में अगर वो बेच देगा तब जाकर के उसको पूरे पर 20% लाभ होगा। लेकिन उसमें से 1/5 इकाई को बेच चुका है 10% हानि पर। तो कुल 50 था, 50 का 1/5 यानी 10 को बेच दिया। कुल 50 इकाई है जिसमें 1/5 इकाई बेचा है। तो 50 का 1/5 मतलब 10 इकाई बेच दिया और जो 10 इकाई बेचा है वो इनका विक्रय मूल्य निकाल लें कितने में बेचा। तो 50 का 550 रुपया है तो एक इकाई का विक्रय मूल्य 550/50 होगा। क्रय मूल्य खरीदा गया है 50 तो 550 रुपया में, तो एक का क्रय मूल्य 550/50 होगा। और हमारी कितनी इकाई है? 10 इकाई, तो गुणे 10 कर दें तो ये 10वां इकाई का क्रय मूल्य हो गया। और शुरू की जो 10 इकाई है उनको कैसे बेचा है? 10% हानि पर। तो 10% हानि मतलब 90% है। तो इसका 90% यानी 90/100। अब इनको आप कैलकुलेट करो, इनका 1 0, इनका भी 1 0, इनका 1 0, 5 से इसको 11, 11,999 रुपया में। मतलब शुरू की 10 इकाई वो 99 रुपया में बेच दिया है। तो सारा बेच के चाहिए 660 रुपया और शुरू की 10 इकाई बेच के 99 रुपया पाया है। तो अब बची हुई 40 इकाई 50 में से कितना रुपया में बेचना होगा? तो 660 में से ये 99 घटा दो आप। तो 660 में से 99 आप घटाओगे तो 10 से 9 1 और 15 से 9 6 और 5 कितना आ गया? 561 रुपये में। और ये 561 रुपये में कितनी इकाई बेचना है जो बची हैं? तो कुल 50 तो थी, 10 को बेच दिया तो कितनी बची हैं? 40 को। यानी 40 इकाई का विक्रय मूल्य है और हमें जो विक्रय मूल्य बताना हो प्रति इकाई मतलब एक इकाई का, तो इसको आप 40 से भाग दे दो। ठीक है, तो 40 से डिवाइड यानी 4 × 4 और 1 की अंक है तो 14.025 और 14.025 का विकल्प देख लो, चौथा वाला। अब समझ में आ पाया कि एक बार और देख लें एक बार भाई। 50 समान इकाई 550 रुपये में खरीदा है
और पूरे लेन देन पे 20% का लाभ हो रहा है, तो पूरे का विक्रय मूल्य सीधे 550 का 120%, सीधे पूरे सामान का विक्रय मूल्य हम निकाल रहे हैं पहले 550 का 120% यानी 660 रुपया, जिसमें शुरू की 10 इकाई 1/5 इकाई, तो 50 का 1/5 मतलब 10 होगा, उसको 10% हानि पर बेचा है। तो पहले हम उस 10 इकाई का क्रय मूल्य देखें क्या होगा। तो 50 इकाई का क्रय मूल्य 550 है, तो एक इकाई का क्रय मूल्य 550/50 होगा, और हमें 10 इकाई का चाहिए तो गुणे 10, ये क्रय मूल्य हो गया। और उनको 10% हानि पर बेचा है, तो विक्रय मूल्य 100 - 10 90%, इसको कैलकुलेट किया 99 रुपये आ गया। तो 50 का विक्रय मूल्य 660 होना चाहिए, जिसमें से 10 का विक्रय मूल्य 99 है, तो 50 में से 10 का घटा दे तो बचे हुए 40 का विक्रय मूल्य होगा। तो 660 में से 99 घटा दिया 561 बचा, और ये 40 का विक्रय मूल्य है, तो एक का कितना होगा उसके लिए 40 से भाग, तो 561 को 40 से भाग दे दिया 14.02 पहुंचा गया। आपका